वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीआईवी मेड सिंपल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग एवीएम के मॉड्यूल डी को कवर करेंगे। एवीएम के मॉड्यूल डी का एक इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 31, जो कि बेस्ड है क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल टॉपिक पे। तो दोस्तों इसमें हम लोग पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे इस पूरे टॉपिक का, इसके बाद हम लोग इस पर एमसीक्यू को करेंगे। तो एमसीक्यू का सेशन लास्ट में स्टार्ट होगा, पहले अपनी थ्योरी को कवर करेंगे अच्छे तरीके से और फिर उस बेसिस पे अपना एमसीक्यू को करेंगे। तो दोस्तों अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आप लोग चीज़ों को समझें पहले और उसको अप्लाई करना सीखें। यही हमारा मेन पर्पज़ है इस पार्टिकुलर टॉपिक का। इसमें न्यूमेरिकल ना के बराबर है, पूरा का पूरा थ्योरी है, इसीलिए थोड़ा मोनोटोनस हो सकता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि इसमें इंटरेस्टिंग आप लोग के लिए बनाने का ये टॉपिक। तो दोस्तों मैं जगह जगह पे कुछ एग्जांपल्स भी लूँगा ताकि आप लोग रियल लाइफ सिचुएशन से इसे आप तुलना कर सकें दोस्तों, और इसे आपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने यूनिट 31 का। सबसे पहला चीज़ हमें ये समझना है कि क्रेडिट कंट्रोल और जो मॉनिटरिंग होता है क्रेडिट का पोर्टफोलियो लेवल पे कैसे होता है दोस्तों। देखिए, क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग एट पोर्टफोलियो लेवल इज़ फॉर मेजरिंग एक्सपेक्टेड लॉस। आखिर क्यों करते हैं हम लोग क्रेडिट कंट्रोल और मॉनिटरिंग? सबसे पहले हम लोग ये मेज़र करना चाहते हैं कि हमारा लॉस कितना हुआ है, कितना लॉस एक्सपेक्टेड है, उसका मेजरमेंट करना चाहते हैं। और दोस्तों उस बेसिस पे अपना रिस्क कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पता लगाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कोई नया एसेट है, मान लीजिए कोई एसेट में आपका लोन है या कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो वो लोन या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिस्क में जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है मे ऐड टू द क्रेडिट रिस्क, ठीक है। तो या तो वो क्रेडिट रिस्क में जुड़ जाएगा या तो वो क्रेडिट रिस्क को घटा देगा, यानी तो क्रेडिट रिस्क को सेम लेवल पे रखेगा। समझ रहे हैं बात को? हमारे पास कोई नया एसेट यदि है तो वो तीन ऑप्शन है, तीन चीज़ कर सकता है। या तो क्रेडिट रिस्क को बढ़ा देगा, क्रेडिट रिस्क को घटा देगा, या क्रेडिट रिस्क को सेम लेवल पे रखेगा। दिस कैन हैपन व्हेन अ न्यू लोन प्रोडक्ट इज लॉन्च ऑल्सो। मान लीजिए बैंक ने कोई नया लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया, तब भी ये चीज़ हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो दस वेन एवर देर इज अ चेंज इन मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ एसेट द कंपोजिट रिस्क चेंजेस। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब भी हमारा जो पोर्टफोलियो है, हमारा एसेट का जो पोर्टफोलियो है, उसका मिक्सचर जब भी बदलेगा तो जो कंपोजिट रिस्क है वो भी क्या होगा, बदलेगा। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें पोर्टफोलियो क्रेडिट के वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ कहाँ कमजोरी है उसे आइडेंटिफाई करना है। कैसे करते हैं अब मैं समझाता हूँ दोस्तों। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों कि हमारा जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसमें जो वीकनेस है उसे आइडेंटिफाई करना। तो दिस कैन बी डन थ्रू क्रेडिट क्वालिटी माइग्रेशन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे करते हैं इसे हम लोग इसे करते हैं क्रेडिट क्वालिटी माइग्रेशन से। देखिए, बैंक्स हैव टू क्लासिफाई एसेट इनटू स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड एज पर एनपीए गाइडलाइन। तो दोस्तों एनपीए गाइडलाइन के अनुसार बैंकों को अपने जो एसेट्स हैं उसको स्टैंडर्ड में या सब स्टैंडर्ड में क्लासिफाई करना होता है। और बैंक क्या करती है, वो हमारा जो लोन है उसमें जो एबनॉर्मल मूवमेंट है उसको कंटिन्यूसली ध्यान में रखती है दोस्तों। और यदि मान लीजिए वो ध्यान में ये इस बात का रखती है कि कौन कौन सा लोन हमारा स्टैंडर्ड कैटेगरी से सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में चला गया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से बैंक को पता चलता है कि हमारा पोर्टफोलियो का वीकनेस पॉइंट क्या है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है क्रेडिट मॉनिटरिंग का, कि हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसका वीकनेस क्या है, उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करो। यानी कौन कौन सा लोन हमारा जो है नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी में चला गया स्टैंडर्ड कैटेगरी से। दूसरा पॉइंट, इवैल्यूएट एक्सपोजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रेटिंग कैटेगरी। यानी रेटिंग कैटेगरी के ऊपर जो एक्सपोजर डिस्ट्रीब्यूशन है उसे इवैल्यूएट करो। क्या मतलब है दोस्तों, हम क्वान्टिटेटिव सीलिंग को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। किस चीज़ का? तो एग्रीगेट एक्सपोजर इन स्पेसिफाइड रेटिंग कैटेगरीज। तो रेटिंग माइग्रेशन को ट्रैक कर सकते हैं एसेट वाइज। तीसरा है लिमिट ऑन एक्सपोजर। ध्यान दीजिए दोस्तों, लिमिट एसेट टाइप हो सकता है, इंडस्ट्री टाइप हो सकता है, या सेक्टर वाइज हो सकता है। स्टॉक मॉनिटरिंग बाय वे ऑफ इंस्पेक्शन एंड स्टॉक स्टेटमेंट हैज़ टू बी मेंटेन। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है? या तो आप इंस्पेक्शन करेंगे, यानी तो आप स्टॉक स्टेटमेंट देखेंगे, इसे आपको मेंटेन रखना है। अब देखिए दोस्तों, कैसे हम लोग क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल करते हैं। एक मेथड है जिसे हम लोग लोन रिव्यू मैकेनिज्म कहते हैं, शॉर्ट में एलआरएम कहते हैं। दोस्तों ये जो पीडीएफ है ये आपकी मैकमिलन बुक का शॉर्ट नोट्स है। यदि मैकमिलन बुक आप कवर करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप उसके जगह पे इस पीडीएफ को यूज कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में चीज़ों को रिवाइज करने का। मेरे जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल है हमारे इस चैनल पर, वो बेसिकली मैकमिलन का एक तरह का कंसाइज नोट्स है, जो कि कम समय में 15 से 20 मिनट में आप एक टॉपिक को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। और खासकर अब जो 10 दिन बचा है उसमें तो ये ट्राई करना ही चाहिए कि मेरे एक वीडियोस को आप देखें, क्विकली रिवाइज करें। और खासकर मैंने जो क्विक रिवीजन सेशन बनाया है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, उसे जरूर देखिए दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल करेंगे लोन रिव्यू मैकेनिज्म के थ्रू।
LRM इज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द एसेट क्वालिटी, यानी एसेट के क्वालिटी को यदि हमें इवेल्युएट करना है तो उसके लिए हमें लोन रिव्यू मैकेनिज्म की जरूरत है। क्रेडिट रिस्क व्हेन दे आर नॉट मार्क टू मार्केट कैन एस्केप नोटिस अंटिल टू लेट। ऑब्जेक्टिव ऑफ LRM, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो टॉपिक है पूरा थ्योरेटिकल है, इसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो देखिए LRM का ऑब्जेक्टिव पहला क्या है कि पोर्टफोलियो क्वालिटी वाचिंग, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया, यानी कि आप जो है आपका जो पोर्टफोलियो है उसके क्वालिटी को आप कंटिन्यूसली क्या करते हो, देखते रहते हो, निरीक्षण करते हो और आप उसमें से आइडेंटिफाई करते हो कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम का एरियाज है। दूसरा पॉइंट है मॉनिटरिंग एडहेरेंस टू लोन पॉलिसी एंड प्रोसीड्योर, क्या आपने जो लोन दिया है वो जो पॉलिसीज हैं, नीति जो बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टू आइडेंटिफाई प्रॉम्प्टली लोन शोइंग सिग्नल ऑफ गोइंग बैड क्रेडिट वीकनेस। फोर्थ है टू बी एबल टू एसेस सिचुएशन करेक्टली अ लोन मॉनिटरिंग ऑफिसर हैज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी लोन का एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी होता है, तो एक हमारा लोन मॉनिटरिंग ऑफिसर होगा, उसे इंडिपेंडेंटली काम करना है सैंक्शनिंग अथॉरिटी का, और उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो सिचुएशन को करेक्टली एसेस करे। ठीक है, और उसके पास ऑब्वियसली रिक्विजिट क्वालिफिकेशन होती है दोस्तों। चलिए समझ में आ गया होगा लोन रिव्यू मैकेनिज्म का आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है, आखिर क्यों इसे लाया गया है। तो एक सिंपल सी भाषा में कहें तो क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल करने के लिए ये मैकेनिज्म को लाया गया है। चलिए उसके बाद है दोस्तों क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। अब ये होता क्या है पहले ये समझिए। बेसिकली एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू क्रेडिट रिस्क को या तो घटाया जाए यानी तो ट्रांसफर किया जाए काउंटर पार्टी को। देखिए दो चीज़ हो रहा है, या तो हम क्रेडिट रिस्क को घटा रहे हैं यानी तो क्रेडिट रिस्क को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो किसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो काउंटर पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए क्योंकि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं सब यहीं से रहेंगे। तो यदि ये सब पॉइंट क्लियर रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आसानी होगी। फ्रेंड्स मेरे जितने भी PDF हैं सबके लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। यही फायदा है इस पार्टिकुलर चैनल का कि आपको जो है रिविजन, अभी देखिए प्रैक्टिस पे प्रॉब्लम इसलिए जरूरी है, MCQ इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चल पाए कि हाँ क्या चीज़ हमें पढ़ना है और क्या चीज़ हमें छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो MCQ का प्रैक्टिस हर एक वीडियो के लास्ट में जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों क्या कहा गया है कि रिस्क रिडक्शन का स्ट्रेटजीज क्या है, तो वो दो लेवल पे, एक ट्रांजैक्शन लेवल पे है और एक पोर्टफोलियो लेवल पे है। ट्रांजैक्शन लेवल पे क्या क्या है, एक्सपोजर और कोलेटरलाइज बाय मॉर्टगेज एंड सिक्योरिटीज। तो जो भी एक्सपोजर है उसके लिए हम लोग मॉर्टगेज या सिक्योरिटी के जरूर से कोलेटरलाइज करते हैं। दूसरा है एक्सपोजर इज गारंटेड बाय थर्ड पार्टी, यानी कोई थर्ड पार्टी जो है एक्सपोजर का गारंटी देती है। तीसरा है कैश मार्जिन आर स्टिपुलेटेड। चौथा है इंश्योरेंस, ECGC एंड CGTFI कवरेज। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन लेवल पे है। पोर्टफोलियो लेवल पे क्या है, डाइवर्सिफिकेशन अचीव्ड थ्रू क्लियर कट पॉलिसीज एट एंट्री लेवल, एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड क्रेडिट डिलीवरी। अब दोस्तों क्रेडिट मॉनिटरिंग का टूल क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहला टूल है लेजर डाटा। लेजर डाटा बेसिकली क्या होता है कि अकाउंट जो बैंक रखती है उसका ये कंडक्ट होता है। फिर पीरियोडिकल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड एज पर नॉर्म्स ऑफ द एडवांस। थर्ड है हमारा रिसीवेबल या स्टॉक ऑडिट कंडक्टेड बाय बैंक। और चौथा है दोस्तों किसी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सब टूल्स है क्रेडिट मॉनिटरिंग का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन एसेट। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट क्या होता है दोस्तों, एक नया टूल है क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन का और फंड रिसाइकलिंग का। अब देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होती हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है दोस्तों, कोई भी बैंक जो है वो जो भी सिक्योरिटाइजेशन करना चाहती है वो सबसे पहले अपना अंडरलाइंग एसेट के पूल को आइडेंटिफाई करेगी। जैसे मान लीजिए उसके पास एजुकेशन लोन है, ठीक है, जो कि एक कट ऑफ डेट के बाद दिया गया हो। उसके बाद उसने पहले से क्या किया, उसने पहले अपने अंडरलाइंग एसेट का पूल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब वो पूल जो है वो ऑफर करेगी किसे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। और वो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिसे शॉर्ट में हम लोग ARC कहते हैं, वो बेसिकली रजिस्टर्ड होते हैं किससे, RBI से। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली ARC हमारा RBI से रजिस्टर्ड होता है और इनका मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ होता है दोस्तों। अब देखिए फंड ARC प्रोवाइड करती है किसको, बैंक को। उस फंड को बैंक क्या करती है, लिक्विडेट करने के लिए यूज करती है। क्या लिक्विडेट करने के लिए, जो अंडरलाइंग लोन्स है उसे लिक्विडेट करने के लिए। और इस प्रकार से क्या होता है कि अंडरलाइंग पूल ऑफ एसेट इज टेकन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो क्रेडिट ऑडिट। क्रेडिट ऑडिट बेसिकली हमारा क्या है कि बैंक के विभिन्न फंक्शनिंग का एग्जामिनेशन है जो कि इंटरनल स्टाफ के द्वारा कंडक्ट की जाती है, जिसे हम लोग क्रेडिट ऑडिट कहते हैं दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझिए। पहला ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट पोर्टफोलियो की क्वालिटी का इंप्रूवमेंट। दूसरा ये है कि हम सैंक्शन प्रोसेस को रिव्यू करते हैं और ये भी देखते हैं कि जो लार्ज लोन्स दिए गए हैं, बड़े बड़े जो लोन दिए गए हैं, वो कंप्लायंस स्टेटस को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तीसरा है दोस्तों रेगुलेटरी कंप्लायंस पे फीडबैक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ क्रेडिट रिस्क असेसमेंट।
नेक्स्ट पॉइंट है पिकअप अर्ली वार्निंग सिग्नल एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। लास्ट पॉइंट है रिकमेंड करेक्टिव एक्शन टू इम्प्रूव क्रेडिट क्वालिटी, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रेडिट स्किल ऑफ स्टाफ। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा पॉइंट सब है, इसको ध्यान से, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टडी करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एमसीक्यू हमारे ईवीएम यूनिट 31 का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ क्रेडिट मॉनिटरिंग। इनमें से कौन सा क्रेडिट मॉनिटरिंग का पर्पज नहीं है। ऑप्शन ए है टू इंश्योर एंड यूज ऑफ फंड बाय द बोरोवर, बी है टू डिटेक्ट एनी डिटेरिएशन इन द सिक्योरिटी चार्ज टू द बैंक, सी है टू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, और दोस्तों जो लास्ट ऑप्शन है हमारा वो है टू एसर्टेन दैट द बिजनेस कंटिन्यू टू रन ऑन द प्रोजेक्टेड लाइन। तो दोस्तों इससे पूछा ये गया है कि कौन सा पर्पज नहीं है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। ये इसका पर्पज नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल अवेलेबल टू चेक द बैंक फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग। देखिए अभी मैंने टूल डिस्कस किया था और देखिए उस पर क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान से पढ़िए एक एक क्वेश्चन को। पहला है सेंडिंग रेगुलर रिमाइंडर टू द बोरोवर, दूसरा है पीरियोडिक विजिट टू द बिजनेस प्लेस फॉर इंस्पेक्शन, तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, और चौथा है एग्जामिन कंडक्ट ऑफ बोरोवर्स अकाउंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंडिंग रेगुलर रिमाइंडर टू द बोरोवर। ये एक टूल अवेलेबल नहीं है कि हम बार बार जो है बोरोवर को रिमाइंडर भेजें। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर डिटेक्टिंग रॉन्ग मेंशन ऑफ इन्वेंट्री इन स्टॉक स्टेटमेंट। तो मान लीजिए कि स्टॉक स्टेटमेंट है, उसमें क्या हुआ कि हमने इन्वेंट्री का रॉन्ग मेंशन कर दिया, तो कैसे डिटेक्ट किया जाए। इनमें से कौन सा मेथड नहीं है ये पूछा गया है। ए स्टॉक ऑडिट, बी इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक, सी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डी क्रॉस चेक फ्रॉम द बैलेंस शीट फिगर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। उससे आप लोग यदि स्टॉक स्टेटमेंट में गलत इन्वेंट्री मेंशन किया गया है ये पता नहीं करवा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर डिटेक्टिंग रॉन्ग मेंशन ऑफ रिसीवेबल इन स्टॉक स्टेटमेंट। तो यदि मान लीजिए कि स्टॉक स्टेटमेंट में गलत रिसीवेबल को मेंशन कर दिया गया है, तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। ए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी क्रॉस चेक फ्रॉम बैलेंस शीट, सी रिसीवेबल ऑडिट, डी इंस्पेक्शन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। तो दोस्तों फिर से वही बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से हम लोग किसी भी रॉन्ग मेंशन ऑफ रिसीवेबल का पता नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेंजर साइन अबाउट डायरेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर। ए डेवलपमेंट ऑफ एलसीज, इन्वोकेशन ऑफ बैंक गारंटीज, बी डिमांड फॉर हायर लिमिट, सी डिलेज इन सबमिशन ऑफ स्टॉक, डी रिटर्न ऑफ चेक और बिल। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिटर्न ऑफ चेक ऑफ बिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनसेटिस्फैक्टरी साइन इन कंडक्ट ऑफ अकाउंट ऑफ द बोरोवर। ए डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, बी रूटीन ऑफ ट्रांजेक्शन विद सम अदर बैंक, सी फ्रीक्वेंट ओवर ड्राइंग, डी हायर टर्नओवर। तो दोस्तों हायर टर्नओवर ये साइन नहीं है कि अनसेटिस्फैक्ट्री कोई साइन नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पर्पज ऑफ क्रेडिट ऑडिट। तो क्रेडिट ऑडिट का कौन सा पर्पज नहीं है। सब में देखिए नहीं पूछा गया है। ए है इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो, बी रिव्यू सैंक्शन प्रोसेस एंड कंप्लायंस स्टेटस ऑफ लार्ज लोन्स, सी देखिए सब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, सी फीडबैक ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस, डी स्टॉक इंस्पेक्शन। करेक्ट आंसर है स्टॉक इंस्पेक्शन। स्टॉक इंस्पेक्शन को क्रेडिट ऑडिट से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग बैंक नॉमिनी ऑन कंपनी बोर्ड ऑफ बोरोइंग कंपनी। ए टू कीप अ टैब ऑन द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बोर्ड, B to be a part of the management, C to guide the company for better working, D to safeguard the security charged by bank। करेक्ट आंसर है A to keep a tab of important decision of board। अब देखिए जो हमारा टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट होता है उसका लीगल ऑडिट होता है। जो लार्ज वैल्यू लोन है उसका कितना अमाउंट होता है, 5 करोड़, 2 करोड़, 2 से 5 करोड़। देखिए ये सब क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है और उसको मैंने पॉइंट वाइज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। तो समझ सकते हैं ये PDF का इंपॉर्टेंस। जिन लोगों को PDF की रिक्वायरमेंट है वो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 5 करोड़ इन अबव, यानी कि जो लीगल ऑडिट होता है वो 5 करोड़ से ऊपर का होता है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी रिव्यू फॉर हाई रिस्क का याद रखिए 3 महीना, मीडियम रिस्क का 6 महीना और लो रिस्क का 1 साल। ये बुक में दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। उसके बाद एक और पॉइंट है जो याद रखिएगा, जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको हाफ ईयरली सबमिट किया जाता है दोस्तों, और ये तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया। स्टॉक इंस्पेक्शन जो स्टॉक ऑडिट के अंदर आता है, इसलिए वो क्रेडिट ऑडिट से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा क्रेडिट मॉनिटरिंग टॉपिक। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा और लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी जुड़ें हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप का जो लिंक मिलेगा उस पर मुझे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।